दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लैंड 2 का एपिसोड नंबर 6। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, मिस जाविये यूहाओ को अपने साथ लेकर सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट चली गई थी, जहाँ पर यूहाओ को मालूम होता है कि उसकी सोल डिटेक्शन स्किल्स तो कस्टमाइज वेपन्स के लिए काफी ज्यादा काम की है, लेकिन अभी तक उसके सोल डिटेक्शन स्किल की रेंज बहुत कम है, जिसके लिए यूहाओ को मेहनत करके उसे बढ़ाना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि टांगिया भी यहाँ यूहाओ से मिलने के लिए आ चुकी थी। वो यूहाओ से कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे पास पैसों की कमी होगी, इसलिए शाम को आकर मुझसे मिलना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस जाविये ने यहाँ पर अपनी क्लास के टीम लीडर को सेलेक्ट करना था, इसलिए वो इन सब लोगों को एक टास्क देती है, जिसमें जाने अनजाने में कोई भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, लेकिन यूहाओ की विल पावर बहुत ही ज्यादा थी। वो लगातार भागते हुए उस टास्क को कंप्लीट कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ यूहाओ को क्लास का न्यू लीडर बना दिया गया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं जहाँ यूहाओ अपनी क्लास खत्म करके वापस अपने रूम की तरफ आ रहा था, जबकि रास्ते में वो सोचता है कि शायद मेरी ताकत अब पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। इसी तरह की बातें सोचते हुए यूहाओ यहाँ अपने कमरे में इंटर हो जाता है, जहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांडोंग नहा रहा था। वो यूहाओ को यूं बिना नॉक करते हुए अंदर देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वांडोंग ने चिल्लाते हुए अपने विंग से खुद को कवर कर लिया था। इसके बाद वो यूहाओ को लात मारकर कमरे से बाहर निकाल देता है। साथ ही साथ वो यूहाओ से कहता है कि कमीने, बेशरम इंसान, क्या तुम्हें नॉक करना नहीं आता? तुम ऐसे अंदर कैसे आ गए? तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। लेकिन ये सुनकर तो यूहाओ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो गुस्से के साथ अपने मन में कहता है कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन किस चीज के लिए? लगता है मुझे इस लड़की की एक बार फिर से पिटाई करनी होगी, इसकी अकल अभी तक ठिकाने नहीं आई। ये कहते हुए यूहाओ अपने रूम से बाहर की तरफ आ रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज भी था। वो अपने मन में कहता है कि हम दोनों ही लड़के हैं, फिर आखिर से इतना मसला क्यों है? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टांगिया यहाँ पर पहले से यूहाओ का इंतजार कर रही थी। वो यूहाओ को कान से पकड़ते हुए कहती है कि मैंने कहा था ना शाम को आकर मुझसे मिलना। चलो आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ये कहते हुए वो यूहाओ को अपने साथ खींचकर एक जगह पर ले गई थी, जहाँ वो एक पर्दा हटाते हुए कहती है, टाडा, ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। यूहाओ भी अपने सामने फिश कार्ड को देखकर हैरान होते हुए कहता है कि ये तो एक फिश कार्ड है, जिस पर टांगिया अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि मुझे पहले से यकीन था कि तुम्हारे पास पैसों की कमी होगी, इसलिए तुम इस फिश कार्ड का इस्तेमाल करके ग्रिल्ड फिश बेचोगे और इससे तुम्हें पैसे मिलेंगे। यूहाओ भी ये सुनकर खुश हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग अपनी फिश कार्ड को लेकर बाजार में पहुंच चुके थे, जहां पर यूहाओ फिश को ग्रिल करना शुरू कर देता है। टांगिया भी यहाँ पर यूहाओ की कुकिंग स्किल्स को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी। वो स्मेल करते हुए कहती है कि तुम्हारी फिश कमाल की है। दूसरे लोग ये ग्रिल फिश 1 कॉइन में बेचते हैं, जबकि तुम इसे 5 कॉइन में भी बेच सकते हो। यूहाओ यहाँ पर मिस टांगिया से बात करते हुए कहते हैं कि अच्छा, तो इसलिए आप कह रही थी कि शाम को अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं तो आकर मुझसे मिलो। तुम्हें लगता है कि अगर मैं ये ग्रिल फिश बेचूंगा तो इससे मैं पैसे कमा सकता हूँ? लेकिन साथ ही साथ वो यहाँ पर कहता है, वैसे मुझे ब्रदर बीबी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे। टांगिया खामोश होते हुए यूहाओ से कहती है कि तुम उसकी फिक्र ना करो, तुम बस कुकिंग करने पर ध्यान दो, बीबी भी आ जाएगा, तब तक मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि सारी फिशेस तैयार हो चुकी थी। टांगिया काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए 5 कॉइन की प्राइस लगाते हुए उन फिशेस को सेल करना शुरू कर देती है, पर यहाँ पर मौजूद कोई भी शख्स उन फिशेस को खरीदना नहीं चाहता था, जिसकी वजह से टांगिया डिसअपॉइंट होकर उसे 4 कॉइन पर या फिर 3 कॉइन, इवन 2 कॉइन और आखिर में तो 1 कॉइन तक ले आई थी। 1 कॉइन की प्राइस के बावजूद भी कोई भी इन लोगों की ग्रिल फिश नहीं खरीद रहा था, जिस पर आखिरकार ये दोनों मजबूर होकर उसे बिल्कुल फ्री कर देते हैं। टांगिया हैरान होते हुए कहती है कि आखिर कोई इसे खरीद क्यों नहीं रहा। तभी अचानक वहाँ पर एक आदमी आ गया था, जो कहता है कि आखिर इन फिशेज में ऐसा क्या बुरा है जो तुम इसे फ्री दे रहे हो? चलो मैं भी इसे ट्राई करता हूँ। ये कहती उसने एक फिश उठाकर बाइट कर ली थी, जिसे खाते साथ ही उसकी आंखें चमक उठती है। वो खुश होते हुए कहते हैं कि आज तक मैंने ऐसी अमेजिंग फिश बिल्कुल नहीं खाई, मुझे लग रहा है जैसे कि मैं पानी में तैर रहा हूँ। जो सुनकर वहाँ पर मौजूद बाकी के लोग भी जानने के लिए एक्साइटेड हो गई थी, इसलिए वो भी फौरन से भागते हुए आकर इस फिश को ट्राई करना चाहते थे। लेकिन तभी टांगिया कहती है कि हमारा इवेंट खत्म हो गया, अब ये फिशेस फ्री नहीं बल्कि 1 कॉइन पर बिकी जाएगी, जिस पर हम देखते हैं कि उन लोगों को कोई एतराज नहीं था और वो लोग ग्रिल फिश लेना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते यूहाओ की फिश कार्ड पर काफी ज्यादा रश जमा हो चुका था। यहाँ पर पॉपुलैरिटी बढ़ने की वजह से टांगिया धीरे धीरे करके प्राइस को भी बढ़ाती जा रही थी, जो कि आखिरकार 5 कॉइन्स तक पहुंच जाती है। लेकिन ये ग्रिल फिश इतनी ज्यादा कमाल की थी कि 5 कॉइन्स की कीमत के होने के बावजूद भी सब लोग इसे खरीद रहे थे। टांगिया तो ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी। वो अपने मन ही मन में कहती है कि इस तरह से तो हम लोग जल्द ही अमीर हो जाएंगे। यूहाओ की फिश कार्ड पर ये सब चल रहा था, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की इन्हीं की तरफ बढ़ रही थी, जिसका नाम जियांगनन है। जियांगनन की खूबसूरती देखकर तो आसपास के लोग दंग रह गए थे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कितनी खूबसूरत लड़की इस पूरे कॉन्टिनेंट में कोई हो सकती है। यहाँ हम देखते हैं कि जियांगनन यूहाओ के फिश कार्ड
गार्ड के पास आ चुकी थी, जहाँ सब लोग ही उसे रास्ता दे देते हैं। वो यूहाओ से कहती है कि ये ग्रिल फिश कितनी की है। यूहाओ जियांगनेन को बिना हिचकिचाई बताता है कि तुम ऊपर देख सकती हो, एक ग्रिल फिश 5 कॉइंस की है। मिस जियांगनेन ये सुनकर कहती है कि ये कीमत तो कुछ ज्यादा है, पूरे प्रोसेसिंग और कॉस्ट को भी लगाकर मुझे लगता है कि इसकी कीमत 3 कॉइन होनी चाहिए। तांगिया को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, जबकि दूसरी तरफ यूहाओ कहता है कि हमें माफ कर देना, हमारी कीमत यही है। और वैसे भी आज की सारी ग्रिल फिशेस खत्म हो चुकी है, हमने सारी बेच दी, ये आखिरी भी मिस तांगिया की है। मिस जियांगनेन भी यहाँ ये सुनकर कहती है कि मुझे माफ कर देना अगर आप लोगों को मेरी कोई बात बुरी लगी हो। लगता है आज ये ग्रिल फिश खाना मेरी किस्मत में नहीं है, उम्मीद करती हूँ कि कभी दोबारा मैं ये टेस्ट कर पाऊंगी। ये कहते हुए मिस जियांगनेन अभी वहाँ से जाने ही वाली थी, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़के की एंट्री हो गई थी, जिसे यूहाओ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो एक गोल्ड कॉइन को तेजी के साथ यूहाओ की तरफ फेंकते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। इस गोल्ड कॉइन को तेजी के साथ यूहाओ की तरफ आता हुआ देखकर टांगिया ने अपने हिडन वेपन का इस्तेमाल करके उसे बीच में ही रोक दिया था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि उस लड़के का नाम जू सेनशी था, जो कि तेजी के साथ आते हुए यूहाओ से उसकी वो ग्रिल फिश छीन लेता है, क्योंकि वो यहाँ पर मिस जियांगनेन को इम्प्रेस करना चाहता था। पर ऐसा करते हुए उसने गलती कर दी थी, क्योंकि उसने यूहाओ को गर्दन से पकड़ रखा था, जो देखकर मिस्टर बीबी वहाँ पर पहुँच चुके थे। वो अपने थंडर क्लैप को इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि रुक जाओ। मिस्टर बीबी के अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जू सेनशी भी अपने हाथ से उसे ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि चारों तरफ काफी ज्यादा एनर्जी फैल चुकी थी। यहाँ पर मौजूद ये दोनों वॉरियर ही काफी ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन दूसरी तरफ टांगिया को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि किसी ने उसके टांग साइड के मेंबर को परेशान किया। इसीलिए हम देखते हैं कि टांगिया गुस्से के साथ यहाँ अपने हिडन वेपन से जू सेनशी पर हमला कर देती है, जिसे रोकने की जू सेनशी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। पर इसके बावजूद भी एक नीडल बड़ी तेजी के साथ जाकर जू सेनशी की बैक पर लग चुकी थी, जिससे उसे काफी ज्यादा दर्द होता है, लेकिन इसके बारे में वो किसी को नहीं बताता। साथ ही साथ वो टांगिया से कहता है कि क्या लगता है कि तुम मुझे हरा सकती हो, मैं तो वैसे ही बस तुम पर रहम दिखा रहा हूँ। टांगिया यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में थी, इसलिए बीबी आगे आकर कहता है कि जू सेनशी, तुमने मेरे यंगर ब्रदर को परेशान करने की कोशिश की, इसका हिसाब तुम्हें देना होगा। अगर तुम चाहो तो तुम इसे यहीं पर सेटल डाउन कर सकते हो, या फिर तुम्हें मेरे साथ मार्शल सोल अरीना चलना होगा। जो सुनकर जू सेनशी कहते हैं कि ये तुम्हारा छोटा भाई है, अगर ये तुम्हारा छोटा भाई भी है तब भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आखिर मिस जियांगनेन को फिश देने से इनकार कैसे कर दिया, इवन कि मैंने इसे पैसे भी दिए हैं, मैंने कोई रूल नहीं तोड़ा। और इस लड़के ने जो मिस जियांगनेन के साथ बदतमीजी की है, इसको उसका हिसाब देना चाहिए। मिस जियांगनेन को तो यहाँ पर जू सेनशी बेवकूफ लग रहा था, जबकि दूसरी तरफ टांगिया आगे आकर बीबी से कहती है कि आखिर तुम इसके साथ बातें ही क्यों कर रहे हो, चलो आगे बढ़ो और इसकी पिटाई लगा दो। जो सुनकर जू सेनशी तो थोड़ा सा घबरा गया था, वो फौरन आगे बढ़ के मिस्टर बीबी से कहता है कि चलो मार्शल सोल अरीना ही चलते हैं। ये कहते हुए वो दोनों यहाँ से रवाना हो गए थे। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जू सेनशी ने वो ग्रिल फिश वापस से टांगिया को दे दी थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ सारे डेसिपल को इस बात का मालूम हो चुका था कि जू सेनशी और मिस्टर बीबी के बीच फाइट होने वाली है। ये फाइट तो वाकई में कमाल की होगी, इसलिए वो सब लोग भी फाइट के लिए एक्साइटेड होते हुए मार्शल सोल अरीना की तरफ रवाना हो गए थे। हम देखते हैं कि यहाँ पर यूहाओ टांगिया भी पहुँच जाते हैं, जहाँ यूहाओ टांगिया से सवाल करते हुए पूछता है कि बिग सिस्टर, मुझे समझ नहीं आ रही कि मिस्टर बीबी और जू सेनशी की फाइट देखने के लिए सारे डेसिपल इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं। ये सुनकर टांगिया यहाँ पर यूहाओ को एक्सप्लेन करते हुए बताती है क्योंकि जू सेनशी और मिस्टर बीबी हमारे एकेडमी के सबसे बेस्ट डेसिपल है। बीबी के पास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैकिंग मार्शल सोल है, जबकि दूसरी तरफ जू सेनशी के पास एक डिफेंसिव मार्शल सोल है। ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों ही एक दूसरे को टक्कर देने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन ये लोग जानना चाहते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट कर यहाँ सोल बैटल अरीना के बाहर एक रूम में आ जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि जू सेनशी को अभी भी उस हिडन वेपन की वजह से काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, जिस पर मिस्टर बीबी उसके पास आकर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस नीडल को उसकी बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर मालूम होता है कि ये दोनों ही आपस में काफी अच्छे दोस्त हैं। यहाँ जू सेनशी मिस्टर बीबी से कहता है कि तुम्हारी वो दोस्त टांगिया तो बिल्कुल पागल है, जबकि तुम भी उससे कम नहीं। तुमने मुझ पर अपने थंडर क्लैप का इस्तेमाल क्यों किया, इसकी वजह से मैं मर सकता था। जिस पर मिस्टर बीबी कहता है कि तुम जियांगनेन को इम्प्रेस करना चाहते थे, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ये डील की। चलो अब मुझे जल्दी से जल्दी वो पिल दे दो, वरना ये नीडल मैं दोबारा तुम्हारी बॉडी में घुसा दूंगा। जिस पर जू सेनशी डरते हुए फौरन अपने पास से एक पिल निकालकर यहाँ मिस्टर बीबी को देना शुरू कर देता है। इन दोनों के दरमियान यहाँ पर ये सारी बातें तो चल ही रही थी, तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आ जाती है, जो कि इन दोनों से कहती है कि मार्शल सोल बैटल अरीना बिल्कुल तैयार है, आप लोग कब फाइट करना चाहोगे। जिस पर जू सेनशी फ्लेक्स करते हुए कहता है कि मैं तो कभी भी फाइट करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर जू सेनशी काफी ज्यादा हैंडसम था, जिसे देखकर तो लड़कियां फौरन से उस पर लट्टू हो जाती थी। दूसरी तरफ बाहर हम देखते हैं कि वान डोंग भी यहाँ इस बैटल
के बारे में सुनकर इस अरीना में पहुंच चुका था, जिसे यूहो देखकर हैरान होते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वांडोंग बताता है कि पूरे एकेडमी में डेसिपल इसी बारे में बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक और डिफेंस एक दूसरे से टकराने वाले हैं, इसलिए मैं भी ये देखने के लिए खुद चला आया। टांग्या भी तो यहीं पर पास में बैठी हुई थी, इसलिए वो यूहो से कहती है कि आखिर ये कौन है, तुमने मेरा इंट्रोडक्शन इससे नहीं करवाया। जो सुनकर यूहो इन दोनों का इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहता है कि वांडोंग ये है हमारी क्लैन लीडर टांग्या। टांग्या इससे मिलो, ये है वांडोंग मेरा रूममेट। जिस पर हम देखते हैं कि टांग्या और वांडोंग दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी ज्यादा खुश थे। टांग्या यहाँ पर वांडोंग से कहती है कि तुम काफी ज्यादा खूबसूरत हो, साथ ही साथ वो उससे कहती है कि यूहो हमारे क्लैन का एक न्यू मेंबर है, अगर तुम इसकी मदद करती हो तो हो सकता है फ्यूचर में मैं तुम्हें अपने टांग क्लैन में रिक्रूट करवा लूं। जो सुनकर वांगडोंग काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था। वो कहते हैं कि सच में क्या आप टांग सेट की लीडर हो? जिस पर टांग्या फौरन अपनी जगह पर खड़ी होकर कहती है कि हाँ मैं ही हूँ टांग क्लैन की न्यू लीडर। वांगडोंग तो पहले से ही टांग सेट के बारे में सब कुछ जानता था, इसलिए वो यहाँ टांग्या से कहता है कि मैं तुम्हारे क्लैन में रिक्रूट होना चाहता हूँ ताकि मैं हिडन वेपन्स के बारे में जान सकूँ। जो सुनकर टांग्या कहती है ठीक है हम इस बारे में सोचेंगे, लेकिन इस बैटल के बाद हम देखते हैं कि तभी अचानक वहाँ पर मिस्टर बीबी और जू सेंशी की एंट्री हो चुकी थी। यहाँ बैटल अरीना में इन दोनों की ये जबरदस्त एंट्री देखकर उनके फैंस तो काफी ज्यादा खुश हो गए थे और हमें जानने को मिलता है कि इन दोनों को काफी ज्यादा लोग प्यार करते हैं। मिस टांग्या भी ये सब देख रही थी, तभी अचानक वो यहाँ पर यूहो को अपने पास बुलाकर उसके कान में एक प्लान के बारे में बताती है, जिसे सुनकर यूहो कहता है कि ये सब कुछ क्या ठीक रहेगा? टांग्या कहती है कि मैं तुम्हारी क्लैन लीडर हूँ और मैंने तुम्हें इजाजत दे दी, तो इसलिए तुम इसे करो, मुझे पूरा यकीन है कि ये ठीक ही रहेगा। दूसरी तरफ मैदान में हम देखते हैं जहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है मिस्टर बीबी और जू सेंशी, जो कि दोनों ग्रेड 4 के वॉरियर्स हैं। हमारी श्रेक एकेडमी की ये बेस्ट डेसिपल आज एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे। जहाँ शुरू में हम देखते हैं कि सबसे पहले मिस्टर बीबी ने अपने थंडर पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था। यहाँ पर मिस्टर बीबी के थंडर ड्रैगन मार्शल सोल को देखकर जू सेंशी भी पीछे नहीं रुकता, वो भी आगे आकर अपने सुपर म्यूटेटेड मार्शल सोल ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है, जिसकी डिफेंस पावर्स बहुत ही ज्यादा थी। मिस टांग्या यहाँ पर यूहो को बताती है कि ऐसा कहा जाता है कि इसकी ये म्यूटेटेड मार्शल सोल काफी ज्यादा पावरफुल है, इसकी डिफेंस को कोई भी पेनिट्रेट नहीं कर सकता। साथ ही साथ वो यहाँ पर यूहो को बताती है कि मिस्टर बीबी और जू सेंशी दोनों की मार्शल सोल काफी ज्यादा पावरफुल है, जबकि इन दोनों की कल्टीवेशन लेवल भी बिल्कुल सेम है। ये कहती हुए वो मिस्टर बीबी को चेयर अप कर रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जू सेंशी को भी चेयर अप करने वाली लड़कियों की तादाद बहुत ही ज्यादा है। वो तो यहाँ जू सेंशी के लिए दीवानी हो चुकी थी। तभी अचानक हम देखते हैं कि सबसे पहला अटैक करने के लिए मिस्टर बीबी ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया था, जिससे जू सेंशी काफी आसानी के साथ डॉज कर रहा था, क्योंकि उसने अपने सोल गाइडेंस डिफेंस शील्ड को बाहर निकाल लिया था। मिस्टर बीबी ये देखकर कहता है कि लगता है मुझे अपने थंडर क्लॉ टेक्निक का इस्तेमाल करना ही होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन यहाँ पर मिस्टर बीबी के थंडर क्लॉ टेक्निक को देखकर जू सेंशी भी पीछे नहीं रुकता। वो कहता है कि मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ खास है। जो कहते साथ ही उसने अपने मिस्ट्री सर्कल को एक्टिवेट कर लिया था, जो कि बहुत सारे डिफेंसिव शील्ड की एक लेयर है। मिस्टर बीबी तो इसे तकड़ाकर पीछे हट गई थी, जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि जू सेंशिन ने यहाँ पर अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से मिस्टर बीबी पर अटैक कर दिया था। जू सेंशिन की रफ्तार यहाँ पर काफी ज्यादा तेज थी, वो लगातार मिस्टर बीबी पर हमले करता जा रहा था, जो देखकर मिस्टर बीबी अपने मन में कहता है कि अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो इस फाइट को हार जाऊंगा। यहाँ पर ये सब चल रहा था, जबकि बाहर की तरफ हम देखते हैं कि यूहो अपनी थर्ड टेक्निक सोल शॉक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से जू सेंशिन का तो सर चकरा गया था। इसी मौके का फायदा उठाकर हम देखते हैं कि मिस्टर बीबी ने अपने थंडर फिस्ट का इस्तेमाल करके जू सेंशिन पर हमला कर दिया था, जिसके एक अटैक की वजह से जू सेंशिन जमीन पर गिर जाता है। मिस्टर बीबी इस राउंड को जीत चुका था, जिसकी वजह से सब लोग ही काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। जबकि दूसरी तरफ यूहो कहता है कि मैं तो अपनी सोल डिटेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर मुझे टियानमिंग ने इस टेक्निक को इस्तेमाल करने का कहा, जिसका इफेक्ट तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि मैंने जू सेंशिन को इतनी आसानी के साथ हरा दिया। पर साथ ही साथ मेरे सोल शॉक टेक्निक को डीमन आई के साथ कंबाइन करने का साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि मेरी एनर्जी अचानक से सारी की सारी खत्म हो गई। इसी वजह से हम देखते हैं कि यूहो कमजोर होकर वहीं पर बेहोश हो गया था, जिसे वांगडोंग फौरन से पकड़ लेता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये यूहो के साथ क्या हो गया। तभी अचानक टांग्या भी वहाँ पर आ जाती है, जो कि यूहो को ऐसे देखकर कहती है कि और कुछ नहीं, बस इसकी एनर्जी खत्म हो गई, बस थोड़ा सा आराम करके यूहो ठीक हो जाएगा। यहाँ पर वांगडोंग को सब समझ आ चुका था कि यूहो ने अपनी सोल टेक्निक का इस्तेमाल किया, इसी वजह से बीबी जीत पाया है। लेकिन टांग्या उसे कुछ भी बोलने से मना कर देती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ ये लोग यूहो को लेकर वापस अपने रूम आ चुके थे। मिस्टर बीबी ने जो जू सेंशिन से एक पिल ली थी, उसका नाम था शुई डैन पिल। ये पिल बहुत ही ज्यादा कीमती और काम की है, लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि मिस्टर बीबी ने वो पिल निकाल कर यहाँ यूहो को खिला दी थी, ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। इसके बाद वो वांगडोंग से कहती है कि प्लीज यूहो का ख्याल रखना, और ये कहते हुए वो टांग्या को अपने साथ लेकर वहाँ से जाने वाला था। जबकि टांग्या भी वांगडोंग से कहती है कि कल इसे फिश बेचने के लिए जरूर भेज देना, क्योंकि वहाँ पर मैं इसका इंतजार करूंगी।
करूंगी। जिस पर मिस्टर बीबी यहाँ तांगिया से कहते हैं कि लड़के की बुरी हालत है और तुम्हें अभी भी अपने खाने की पड़ी है। मिस तांगिया कहती है कि नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं। इसके बाद वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं, जबकि उन दोनों के जाने के बाद वांग डोंग यही सोच रहा था कि ये शुई डैन पिल तो काफी जरा काम की है, इसे एब्जॉर्ब करना आसान है, जबकि ये स्पिरिचुअल पावर्स और बोन मैरो की ताकत को कई गुना बढ़ा देती है। एक शुई डैन पिल को खरीदने के लिए आपको कम से कम 10,000 गोल्ड कॉइंस की जरूरत पड़ेगी। पर ये दोनों सीनियर्स तो काफी जरा अच्छे हैं, क्योंकि इन लोगों ने बिना कुछ जरा सोचे समझे ये पिल यूहाओ को खिला दी।